नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा जो प्री का प्रैक्टिस है जो करवाया जा रहा है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के तरीके से सर के द्वारा। यह हमारा सेट नंबर 4 है। इसके पहले का हमने 3 सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया था, सेट नंबर 3 तक। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, मैंने इसका जो है प्लेलिस्ट बना दिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पैटर्न पर आधारित है और पूरा क्वेश्चन आप देखने का प्रयास कीजिएगा। पहला हमारा प्रश्न है कि कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जो है जारी किया है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों पहले का ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। श्रीलंका के द्वारा ये आपका एक तरीके से डाक टिकट जो है जारी किया गया है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 3 फरवरी 2023 को किस राज्य में विश्व शांति के लिए कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन में भाग लेंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नोट करते चलिएगा। दिग्गज फुटबॉलर जो कि गैरेथ बेल ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? वह कौन से देश के खिलाड़ी हैं? तो ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, वेल्स के वो खिलाड़ी हैं। दोस्तों बिहार दरोगा के लिए एक टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है जो कि टारगेट बैच करके उसका नाम रखा गया है और उसमें करीबन 400 से अधिक लोग जुड़ने वाले हैं और उसका जो टारगेट है 500 यहाँ पे रखा गया, यानी 500 मेंबर तक ही उसमें लास्ट रखा गया। अगर आपको बिहार दरोगा टारगेट बैच में ज्वाइन होना है, डेली सुबह 8 बजे प्रैक्टिस सेट जो है अपलोड हो जाता है और सभी लोग सेट लगाते हैं। तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर, आराम से आप सभी लोग बिहार दरोगा लिख के मैसेज कीजिएगा 8756546533। ठीक है, ये रहा व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप बिहार दरोगा लिख के मैसेज जो है कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूरा देश जो है किस वर्ष तक डॉपलर वेदर रडार जो है नेटवर्क से कवर हो जाएगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2025 तक ये आपका कवर हो जाएगा। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सब करंट अफेयर का प्रश्न है, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 19 जनवरी 2023 को प्रसिद्ध असमिया कवि जो कि नील फुकन का निधन हो गया है, उन्हें डैश ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया है। यानी कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है? उत्तर हो जाएगा 56वां, याद रखेंगे 56वां, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। सियाचिन बैटल फील्ड में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला आर्मी ऑफिसर जो है कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिवा चौहान। 8 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस के किस संस्करण की जो शुरुआत है हुई है? कौन सी संस्करण की शुरुआत हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 17वां यहाँ पे संस्करण का शुरुआत हुआ है। डी सही उत्तर हो जाएगा। पीएम मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन जो है किया है। इसका आयोजन जो है किस शहर में किया जा रहा है? इसका आयोजन जो है कौन से शहर में किया जा रहा है? चलिए बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका जो आयोजन है दोस्तों ये नागपुर शहर में किया जा रहा है। आंसर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 कितने बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धि के लिए 6 श्रेणियों में प्रदान किया गया है? देखिए इसकी उत्तर की एक बात करते हैं तो 11 श्रेणियों में उनको एक तरीके से देखा जाए तो प्रदान किया गया है। आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। गांधी असेसिन द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हीज इंडियाज ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक जो है कौन है? आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धीरेन्द्र के झा ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य के मुख्यमंत्री हाल ही में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया है? वेरी इंपॉर्टेंट। 11 का सही उत्तर हमारा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। मध्य प्रदेश के द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का यहाँ पे शुभारंभ किया गया है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने अगस्त 2022 में ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ, जो पोर्टल बनाया गया है समर्थ, इसको लॉन्च किया है? कौन से राज्य सरकार के द्वारा? तो ये जो लॉन्च किया गया है उत्तराखंड के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। उत्तर हमारा ए हो जाएगा। दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित भुगतान धोखाधड़ी रिपोर्टिंग जो है मॉड्यूल है? बताइए। इसका आंसर हमारा हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
आगे प्रश्न है कि भारत ने मध्य प्रदेश के कुल्लू राष्ट्रीय उद्यान में कितने चीतों को स्थानांतरित करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा 12, याद रखेंगे 12, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPRC का नया आदर्श वाक्य क्या है? देखिए इसका एक नया आदर्श वाक्य रखा गया है, जो कि इसका आंसर याद रखेंगे भविष्यो रक्षित रक्षितः। आंसर हमारा जो है 15 का ए सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे से पॉइंट को नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट है, बोल रहा है कि तांगपे चोगा किस समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है? तांगपे चोगा आंसर हो जाएगा बौद्ध के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसमें हमारा 5 प्रश्न जो है मैथ का दिया गया है, तो आराम से आप PDF के थ्रू लगा सकते हैं। देखिए आप सभी लोग जल्दी से टारगेट बैच में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको डेली प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है और शाम में आपका प्रीवियस ईयर का सेट जो है चल रहा है। तो अगर आपको जुड़ना है तो फटाफट जुड़ जाइए, क्योंकि 500 जल्दी जैसे ही होता है तो फिर उसके बाद ग्रुप जो है बंद हो जाएगा। विश्व के प्राचीन 7 आश्चर्यजनक में शामिल झूलता बगीचा जो है कहाँ पर अवस्थित था? बताइएगा ये कहाँ पर अवस्थित था दोस्तों? तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए अगर हम 23 की बात कर लेते हैं तो सही आंसर जो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेबीलोन में। क्या हो जाएगा? बेबीलोन, ऑप्शन नंबर बी। फासिस्ट पार्टी के स्वयंसेवक किस रंग की कमीज जो है पहनते थे? फासिस्ट पार्टी के स्वयंसेवक जो है कौन से रंग के कमीज जो है पहनते थे? तो ये पहनते थे काली कमीज, यानी काले रंग की कमीज पहनते थे। उत्तर हमारा यहाँ पे बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। इसमें देखिए 25 नंबर जो है मिलान करके बताना है, तो चलिए हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं। और देखिए जो हमारा 1955 दिया गया है भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम हो जाएगा। उसके बाद 1964 दिया गया है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक हो जाएगा। 1982 जो है ये आपका हो जाएगा भारतीय निर्यात आयात बैंक हो जाएगा। जो 1987 दिया गया है ये आपका औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड हो जाएगा। तो पॉइंट को आप अच्छे से याद करते चलेंगे। ये भी हमारा है कि योजना दिया गया है एक तरफ और हमारा एक तरफ कार्य दिया गया है, तो इसको हम अच्छे से देख लेते हैं। 26 नंबर है ना, तो 26 का क्या होगा देखते हैं। देखिए इसमें जो है 26 का दोस्तों यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। तो डी का मतलब यहाँ पे देखिए जो हमारा प्रथम योजना जो है ये आपका हो जाएगा समुदाय विकास हो जाएगा। दूसरा योजना हमारा हो जाएगा तीव्र औद्योगिकरण हो जाएगा। और जो तीसरा योजना है ये आपका हो जाएगा आधारभूत उद्योग का प्रसार हो जाएगा। चतुर्थ योजना जो है ये आपका हो जाएगा स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता हो जाएगा। और जो पंचम है ये आपका न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे की हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है, ये आपका प्रकाशित होता है, बताइएगा। आंसर हो जाएगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से, ऑप्शन नंबर बी। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत जो है दिया गया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 243 का जी हो जाएगा। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी स्थित है, पूछ रहा है कि जो पृथ्वी है शुक्र एवं मंगल के मध्य में स्थित है। उत्तर हमारा यहाँ पे 29 का जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न बोल रहा है कि रिंग ऑफ फायर जो है संबंध है किससे? रिंग ऑफ फायर ये हमारा जो संबंधित दोस्तों भूकंप से है, उसके बाद ज्वालामुखी से है, तीसरा है प्रशांत महासागर से है। तो आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है? ब्लू ग्रास स्टेट भी कहते हैं। आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केंटुकी। याद रखेंगे केंटुकी, ऑप्शन नंबर बी। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर पर अवस्थित किए जाते हैं? जो संचार उपग्रह हैं वायुमंडल के किस स्तर पर अवस्थित जो है किए जाते हैं? आंसर हो जाएगा बहिर्मंडल में। नोट कीजिएगा बहिर्मंडल, ऑप्शन नंबर ए। आपदा प्रबंधन एक्ट जो है बनाया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2005 में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा प्रश्न है 34 नंबर। बोला कि राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतम योगदान के लिए, यानी किसके योगदान के लिए दिया जाता है दोस्तों? देखिए 34 का आंसर बताइए क्या होगा।
तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए जो राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होते हैं? तो देखिए ओजोन हो जाएगा, क्लोरीन डाइऑक्साइड हो जाएगा और क्लोरेमीन हो जाएगा। तो आंसर हमारा यहाँ पे उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि असत्य का चयन करके बताना है कौन सा इसमें हमारा यहाँ पे गलत दिया गया है। देखिए बात करेंगे हम दोस्तों, यहाँ पे जो दिया गया है 2 जगत जो है हमारा कैरोलस लिनियस सही है, 3 जगत हमारा यहाँ पे हेकल सही है, 4 जगत जो है हमारा यहाँ पे पायराइड गलत हो जाएगा। यहाँ पे कोपलैंड होना चाहिए, बाकी 5 जगत जो है हमारे यहाँ पे हिटेकर जो है सही दिया गया है। नेक्स्ट है किसने यह मत प्रस्तुत किया सभी कोशिकाएं जो है पूर्व निर्मित कोशिकाओं से ही निर्मित होती है? ये किसका मत है? तो ये जो मत है दोस्तों आप सब लोग अच्छे से पॉइंट को नोट कीजिएगा। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुडोल्फ विर्चो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। श्वेत रक्त कणिकाओं में उपस्थित जो कि ग्रेनुलोसाइट्स कण में कौन सा कण जो है नहीं आते हैं? कौन से कण इसमें नहीं आते हैं? तो लिम्फोसाइट जो है इसमें नहीं आते हैं, बाकी इयोसिनोफिल्स आते हैं, न्यूट्रोफिल्स आते हैं और बेसोफिल्स, ये सब आपको देखने को मिलते हैं। थर्टी 39 क्या है देखते हैं। देखिए बोला कि अमरबेल जो है किस प्रकार की जड़ का उदाहरण है? अमरबेल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी चूसक मूल हो जाएगा। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के बारे में असत्य कथन का चयन करके बताएं। आंसर हो जाएगा यह हरित लवक के स्टोमा में होता है, यही हमारा गलत हो जाएगा। बाकी जो सही उसको हम देखेंगे। जैसे यह हरित लवक के ग्रेना में होता है, सही है। इस अभिक्रिया का अध्ययन जो है रॉबर्ट हिल ने किया था, सही है। इस अभिक्रिया में प्रकाशीय अपघटन के लिए मैग्नीज तथा क्लोरीन जो है आवश्यक होता है, यह सही पॉइंट हमारा हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संधि जो है कोहनी में पाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कब्जा संधि। नोट कीजिएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए 42 का मिलान करके बताना है, तो चलिए हम इसको देख लेते हैं क्या इसका आंसर होगा। देखिए वृक्क की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा मूत्र निर्माण हो जाएगा, यकृत हमारा हो जाएगा यूरिया निर्माण हो जाएगा, श्वेत ग्रंथियाँ जो है त्वचा हो जाएगा और फेफड़े हमारा हो जाएगा CO2 निष्कासन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे प्रसारण केंद्र भी कहा जाता है? प्रसारण केंद्र, तो ये हम कहते हैं थैलेमस ग्रंथि को, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कण जो है स्थायी है? इनमें से कौन सा कण है जो स्थायी है? तो प्रोटॉन ऑप्शन नंबर बी। आगे प्रश्न है कि बीटा किरण का वेग जो है प्रकाश के वेग का, बीटा किरण वेग प्रकाश के वेग का हो जाएगा आपका 9/10वां भाग, 9/10वां भाग ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन जो है कर सकता है? पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है। देखिए इसका ऑप्शन आपके सामने ये दिया हुआ है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्रुक्स कांच ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एक जो है शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम ब्रोमाइड ऑप्शन नंबर ए। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक कौन सा है? केमिकल कौन सा है डायनामाइट? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न मिश्र धातुओं में से किस में तांबे की मात्रा जो है अधिकतम है? तांबे की मात्रा जो है अधिकतम है तो कांसा में, किसमें? कांसा में ऑप्शन नंबर बी। तंबाकू एवं इसके उत्पाद की बिक्री पर पाबंदी लगाने वाला पहला देश कौन सा है? देखिए पहला देश के बारे में अगर हम बात करें तो ये हमारा भूटान जो है पहला देश हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पायरिया जो है किस फसल का कीट है? पायरिया, तो माफ़ कीजिएगा पायरिला लिखा गया, पायरिया जो हो जाएगा वो तो मसूड़े में होता है, दांत में होता है, लेकिन यहाँ पे पायरिला लिखा गया है। तो इसका आंसर हमारा जो है दोस्तों 51 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गन्ना में। क्या हो जाएगा? गन्ना ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण जो है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क हो जाएगा। आंसर यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा है कि वर्षा के बाद वायुमंडल में जल की निलंबित बूंदों से इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष बनने के लिए आवश्यक परिघटनाओं में से इनमें से कौन सी परिघटनाएं जो है शामिल है? बताइए 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए अपवर्तन हो जाएगा, प्रकीर्णन हो जाएगा और वर्ण विक्षेपण का संयोजन हो जाएगा। तो आंसर हमारा यहाँ पे 53 का ए राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी तरंग की आवृत्ति दोगुनी हो जाती है तो उसकी तरंग दैर्घ्य जो है क्या होगा? आंसर हो जाएगा मूल का आधा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे प्रश्न, किसी द्रव्य की वाष्पन दर पूछ रहा है। किसी द्रव्य की वाष्पन दर की बात करेंगे तो उपरोक्त सभी पर यह निर्भर करता है। जैसे द्रव्य के तापमान पर निर्भर करता है, चारों ओर के वायु के ताप पर निर्भर करता है, द्रव्य की सतह के क्षेत्रफल पर यह आपका निर्भर करता है। दोलन करते समय लोलक के गोलक का वेग जो है शून्य होगा या फिर शून्य होता है। चलिए ऑप्शन आपके सामने है, बताइए जल्दी से आंसर इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों महत्व यानी दोनों महत्व विस्थापन बिंदु पर। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित जो है करती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गतिज ऊर्जा हो जाएगा। याद रखेंगे गतिज ऊर्जा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ms माइनस यानी ms की पावर -2 निम्नलिखित में से किसकी SI इकाई है? ये किसका SI इकाई है? तो ये आपका हो जाएगा त्वरण का। याद रखेंगे त्वरण ऑप्शन नंबर डी। इटाकी यानी इंटाकी बोला है कि इंटाकी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये किस राज्य में स्थित है? देखिए ये सब जो आपका राष्ट्रीय उद्यान वगैरह है या फिर जनजातीय है दिवस वगैरह है, ये सब आप अच्छे से याद करके चलिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पक्का देखने को मिलेगा। बताइएगा इंटाकी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड में। क्या हो जाएगा? नागालैंड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन 4 भाग में किया जाता है, निम्न में से किसका लंबाई जो है सर्वाधिक है? तो इनमें से पूछ रहा है सबसे जो यहाँ पे सर्वाधिक लंबाई पूछ रहा है, तो नेपाल हिमालय हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। फाग जो है किस राज्य का महिला नृत्य है? फाग, तो ये नृत्य भी आपको अच्छे से याद करके चलते रहना है। आंसर हो जाएगा हमारा हरियाणा का है। कहाँ का है? हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी। भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? भारत का जो नियाग्रा है दोस्तों ये कौन से जलप्रपात को कहते हैं? तो ये कहते हैं चित्रकूट को। नोट कीजिएगा चित्रकूट, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें, किस मिट्टी में नमी धारण करने की जो क्षमता है अधिक होती है? तो नमी जो है कौन सा मिट्टी धारण करता है दोस्तों? आंसर हमारा हो जाएगा 63 का काली मिट्टी। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। और कमेंट में बताइएगा कि कपासी मिट्टी किसको कहते हैं? कपासी मिट्टी हम किसको कहते हैं? जैतून की कृषि को किस नाम से जाना जाता है? जैतून की कृषि को और हम किस नाम से जानते हैं? तो देखिए 64 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओलिवी कल्चर। याद रखेंगे ओलिवी कल्चर, ऑप्शन नंबर ए। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं जो है 3 देशों क्रमशः जिसमें से नेपाल, भूटान, चीन से मिलती है? आंसर हो जाएगा 65 का सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा डैश क्षेत्र में होती है? भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा जो है कौन से क्षेत्र में होता है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय हो जाएगा। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। गुप्त संवत जो है प्रारंभ हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक शक संवत भी होता है, एक गुप्त संवत होता है, एक हिजरी संवत होता है। तो आप हिजरी संवत और एक शक संवत आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। 622 आपका यहाँ पे हिजरी संवत है और शक संवत आप कमेंट में बता सकते हैं। तो देखिए 67 का सही आंसर हमारा हो जाएगा आपका 67 का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दिया गया है, 319 ईस्वी दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। निम्न में से किस राजनीतिक दल का गठन जो है डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं किया था?
डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा जो है नहीं किया गया है। देखिए इसका आंसर याद रखेंगे, जो दलित शोधित समाज है ये इनके द्वारा नहीं किया गया है, बाकी भारतीय रिपब्लिकन पार्टी इनके द्वारा किया गया है, यानी भीमराव अंबेडकर के द्वारा स्वतंत्र लेबर पार्टी किया गया है। उसके बाद शेड्यूल कास्ट फेडरेशन भी इन्हीं के द्वारा ही किया गया है। आगे है कि नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारेलाल, याद रखेंगे प्यारेलाल, ऑप्शन नंबर सी। अजातशत्रु को किस परंपरा में कुणिक के नाम से विख्यात है? अजातशत्रु, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जैन, नोट कीजिएगा जैन हो जाएगा। भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा था? भारतीय भाषा में पूछ रहा है कि प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा था? उत्तर हो जाएगा, देखिए 71 का जो, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में यही गड़बड़ है, पढ़ते हैं इसको अच्छे से। बोला कि भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रथम, यहाँ पे देखिए फर्स्ट यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। प्रथम प्रकाशित भाषा जो है आपका कौन सा था? अंग्रेजी भाषा में प्रथम पूछ रहा है, तो 71 का जो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर हिंदू पैट्रियट हो जाएगा, हिंदू पैट्रियट, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो है सुमेलित नहीं, यानी कौन सा इसमें हमारा जोड़ा है जो गलत है? देखिए जो चौसा का युद्ध हुआ था 1538 जो कि गलत है, ये 1539 यहाँ पे होना चाहिए। बाकी हल्दी घाटी का जो युद्ध है 1576 सही है, बिलग्राम का जो युद्ध है हमारा 1540 सही है, और खेड़ा का जो युद्ध है दोस्तों ये हमारा 1707 सही है। तो सभी पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में आपको आ सकता है। विनय पत्रिका का रचयिता कौन है बताइएगा जल्दी से। विनय पत्रिका सभी को याद ही होगा, सही आंसर आपने किया होगा तुलसीदास, जो कि एकदम सही आंसर किया है। तुलसीदास जो है विनय पत्रिका के रचयिता है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे सतलज नदी का पुराना नाम क्या था? सतलज नदी का जो पुराना नाम था, पुराना, ये क्या है? तो आंसर हमारा हो जाएगा शत्रुदी, शत्रुदी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, सत्तू यानी शत्रुद्री हो जाएगा। पागलपंथी विद्रोह जो है वास्तव में किसकी विद्रोह था? यानी पागलपंथी विद्रोह वास्तव में किसका विद्रोह था? 75 का आंसर हमारा हो जाएगा गारो का। एक गारो खासी जयंतिया है, ये कहाँ का है बताइएगा कमेंट में, आंसर आप कमेंट जरूर कीजिएगा। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व जो है किसने किया था? आंसर हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था राजा राम मोहन राय के बाद। आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। 1919 में जब माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ, जब पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? उस टाइम में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था बताइएगा दोस्तों। देखिए 77 का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉयड जॉर्ज हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न क्या है, किसने लिखा था भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि बोला कि बाइटले कमीशन संबंधित था किससे? देखिए जो बाइटले कमीशन है ये आपका संबंधित है श्रम से है, किससे है? श्रम से है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। क्वेश्चन नंबर 80 आपका बोल रहा है कि शेरशाह किस युद्ध के, यानी शेरशाह जो है किस युद्ध जीतने के बाद दिल्ली के गद्दी पर बैठा था? वेरी इंपॉर्टेंट, शेरशाह से संबंधित क्वेश्चन याद रखेंगे। 80 का सही उत्तर क्या होगा बताइएगा। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी बिलग्राम, क्या हो जाएगा? बिलग्राम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस कमेटी रिपोर्ट के प्रतिवेदन में बंगाल को पुनः संयुक्त करने की आवश्यकता जो है, आवश्यकता की चर्चा थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अरुंडे कमेटी, अरुंडेल कमेटी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? यानी संविधान के बारे में पूछ रहा है कि संविधान सभा के बारे में कौन सा कथन जो है हमारा यहाँ पे गलत दिया गया है। तो इसमें देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 होना चाहिए था, यानी यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, जो कि ये सही है, बाकी सभी यहाँ पे गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे के संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए डैश सहमति की आवश्यकता है, यानी किसकी सहमति की आवश्यकता है बताइए। आंसर हो जाएगा राज्य के विधानसभा सदन की, राज्य के विधानसभा सदन की, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका
ए सही उत्तर हो जाएगा। इसमें देखिए राष्ट्रपति और इसका अवधि दिया गया है, तो इसको हम मिला लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए फखरुद्दीन अली अहमद की बात करेंगे दोस्तों, तो 1974 से लेकर 77 सही है। एन संजीवा रेड्डी जो है ये आपके हो जाएंगे 1977 से लेकर के, सॉरी फिर से पढ़ लेते हैं, जो फखरुद्दीन अहमद अली जो है ये आपके हो जाएंगे 1974 से लेकर 77, और एन संजीवा रेड्डी जो है ये आपके हो जाएंगे 1977 से लेकर के 82 हो जाएगा। उसके बाद जाकिर हुसैन ये आपके हो जाएंगे 1967 से लेकर के 69, और वीवी गिरी जो है ये आपके हो जाएंगे 1969 से लेकर के 74 के बीच में। आंसर जो है हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके समान है। तो ये किसके समान है, तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देख लेते हैं। आपका 86 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है करेगा। आंसर क्या हो जाएगा 86 का आंसर, तो ये हमारा हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं, आरंभिक अधिकारिता में आते हैं। देखिए इसका सही उत्तर हमारा यहाँ पे 87 की बात करेंगे तो हमारा सी हो जाएगा 1 और 4, यानी भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद हो जाएगा। और यहाँ पे चौथा हमारा पॉइंट है कि 2 या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। आंसर हमारा 1 और 4 दोनों सही हो जाएगा। बोल रहा है कि राज्यपाल के वेतन और भत्ते जो है दिए जाते हैं, राज्यपाल के वेतन और जो भत्ता है ये आपका दिया जाता है आपका कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से दिया जाता है। ए हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न क्या है, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक निकाय हैं। इनमें से हमारा संवैधानिक निकाय सही में पूछ रहा है कि कौन सा है कूट के हिसाब से। तो देखिए 89 का आंसर हमारे यहाँ पे ए हो जाएगा, केवल .1 है, यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा जो है दिया गया है, मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया है, तो 53वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था जो है किया गया है कौन से अनुच्छेद में, तो ये कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 330 में किया गया है, अनुच्छेद 330, ऑप्शन नंबर ए। ट्रेल दर्रा जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए ट्रेल दर्रा आप सब लोग याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा पर केंद्रीय पुस्तक द एम्च्योर के लेखक कौन है, बताइएगा। देखिए इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसका सही आंसर हमारा जो 93 है ये आपका हो जाएगा एडवर्ड क्लीन, एडवर्ड क्लीन। आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, एडवर्ड क्लीन है, ऑप्शन नंबर बी। एबल पुरस्कार से संबंधित कौन से कथन जो है सही है। एबल पुरस्कार देखिए 94 की बात करते हैं दोस्तों, तो यह पुरस्कार नॉर्वे की एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा जो है प्रदान किया जाता है, सही है। इसे गणित का यानी इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, सही है। इसे 2001 से प्रतिवर्ष दिया जाता है, जो कि ये गलत हो जाएगा। देखिए इसकी स्थापना जो है 2001 में हुआ है, लेकिन दिया कब से जाता है तो 2000 ये आपका 3 से जो है देना शुरू हुआ है, 2003 से। तो यही हमारा यहाँ पे गलत एक तरीके से हो जाएगा। सत्य की बात करेंगे दोस्तों तो हमारे यहाँ पे 1 और 2 यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्या कि चिपको आंदोलन से जुड़े निम्नलिखित कार्यकर्ताओं में से कौन रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता है। आंसर हमारा हो जाएगा आपके चंडी प्रसाद भट्ट हो जाएंगे, सी यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पे 95 का जो है चंडी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी जो है होते हैं। आंसर हो जाएगा 96 का जो है आपका यहाँ पे कार्फ बॉल हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे कार्फ बॉल दिया गया है। 97 की अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिए हमारा यहाँ पे क्या होगा, जैसे युगांडा की बात करते हैं तो कंपाला, यूक्रेन का आपका क्यू हो जाएगा, ऑस्ट्रिया का जो है हमारा यहाँ पे वियना, और चिली का यहाँ पे सेंटियागो हो जाएगा, राजधानी ये सब दिया गया है। भाभा एटॉमिक यानी भाभा एटॉमिक अनुसंधान केंद्र की स्थापना जो है कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था 1954 में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
99 हमारा पूछ रहा है कि मिलान करके बताना है। देखिए बिहू की बात करते हैं तो असम हो जाएगा। काला जो हमारा नृत्य है ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। उसके बाद बैम्बू नृत्य जो है ये आपका हो जाएगा नागालैंड। और डांडिया जो है यह हमारा गुजरात, तो सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है कि कुष्ठ रोधी दिवस जो है कब मनाया जाता है। देखिए कुष्ठ रोधी दिवस जो है दोस्तों ये हम मनाते हैं आपका 30 जनवरी को। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए अगर आपका वीडियो में मतलब आपने कितना प्रश्न सही किया है आप ये कमेंट करके बताएंगे। और हाँ, अगर आप सभी लोग अभी तक ज्वाइन नहीं हो पाए हैं टेलीग्राम ग्रुप में तो आप ये व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए 8756546533। आप इस पर बिहार दरोगा लिख के मैसेज कीजिएगा, आपको पूरा प्रोसेस बताया जाएगा किस तरीके से आपको दरोगा में ज्वाइन होना है। मिलता है एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।